राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 26वां अध्याय कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी चोला नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय से शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास ने मंजरी तथा तुलसी के दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा ये देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी ढाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल और अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से तू ऐसी बात कर रहा है। तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति है कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का कैसे, जैसे कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ इतने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा व नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।